हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग जीएस श्रृंखला के अब देखेंगे कि जीएस श्रृंखला से हम लोग भारतीय इतिहास पर बात किया जा रहा है। ठीक है, और भारतीय इतिहास में आप देखेंगे कि हम लोगों ने वैदिक काल से प्रारंभ किया है। और वैदिक काल से इसलिए प्रारंभ किया है क्योंकि वहाँ से आप देखेंगे कि भारत का जो राष्ट्र सुव्यवस्थित इतिहास है, यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से जो इतिहास है वो प्रारंभ होता है। उसके पहले आप देखिए सिंधु घड़ी सभ्यता के जो विकास होता है, सिंधु घड़ी सभ्यता जो थी वो नगरी सभ्यता मानी जाती थी। और उसके पहले तो आप जानते हैं प्रागैतिहासिक काल है, पाषाण काल है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो वहाँ से आप देखिए कि धीरे धीरे इंसान जो है डेवलप करता है, विकास करता है और आगे चलकर वहाँ पे एक सभ्यता का विकास किया जाता है जो नगरी सभ्यता होती है, जिसे सिंधु घड़ी सभ्यता कहते हैं। फिर वहाँ पर सिंधु घड़ी सभ्यता के पतन के बाद आप देखेंगे कि ग्रामीण व्यवस्था फिर से पुनः स्थापित हो जाती है। और ग्रामीण व्यवस्था में फिर धीरे धीरे कालांतर में आप देखेंगे कि नगरों का विकास होता है, पतन होता है, साम्राज्य शासक ये सब बनते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है, राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिलती है और आप देखेंगे धार्मिक चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो सिस्टमेटिक ढंग से इतिहास भारत का प्रारंभ होता है वो वैदिक काल से ही माना जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में बात कर लिया है। अब वैदिक काल में हर एक चीज़ के बारे में बात किया है और फिर उसके बाद जैन धर्म के बारे में भी बात किया है और आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। और बौद्ध धर्म में हम लोग पहले महात्मा बुद्ध के बारे में बात करेंगे और उनसे संबंधित चीज़ें जो हैं उनके बारे में बात करेंगे और कल हम लोग फिर बौद्ध दर्शन के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए कि जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में देखिए कि महात्मा बुद्ध का जो जीवनी कैसे प्रारंभ होता है। ठीक है, तो एक हेडिंग डाल लीजिए महात्मा गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए तो जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है, जन्म जो हुआ 563 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म से ही ज़्यादा प्रश्न प्राचीन काल में बनाए जाते हैं और उससे से आप लोग नोट्स बनाते रहिए और नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों का जो तैयारी है बेहतरीन तरीके से चलेगा, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन के जो सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है वो नोट्स से ही होता है। ठीक है, तो लिखते रहिए, लिखते लिखते आधा चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो नोट्स बनाइए। फिर उसके बाद देखिए इनके पिता जो थे, इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। वो शाक्य कुल के मुखिया थे। ठीक है, शाक्य कुल के मुखिया थे। फिर इसके बाद देखिए माता जो थी महामाया, जिसने जन्म दिया। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध का जो जीवन काल देखेंगे तो उसमें जिसने जन्म दिया वो जन्म देते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन उनका पालन पोषण किसी और ने किया था। ठीक है, तो जो माता जिसने जन्म दिया वो किस वंश से थी? कोलीय वंश से, नाम था महामाया। फिर उसके बाद जो पालन पोषण हुआ है महात्मा बुद्ध का वो देखेंगे कि उनकी जो सौतेली माँ थी महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया। फिर उसके बाद देखिए पत्नी का नाम जो है यशोधरा, इनके पत्नी का नाम यशोधरा है और महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा है। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और उसको ध्यान में रखिएगा। और फिर देखिए यशोधरा जो थी वो कहाँ थी? शाक्य कुल की ये भी थी और इनके अन्य नाम मिलते हैं। अन्य नामों में क्या है? बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना। ठीक है, बिंबा यहाँ पर देखेंगे कि माता दुर्गा को भी बोला जाता है, तो यहाँ पर इस तरह से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इनके पुत्र का नाम जो है राहुल। ठीक है, राहुल था। और फिर उसके बाद इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, पहले महात्मा बुद्ध के ज्ञान के बारे में बात कर लिया जाए तो महात्मा बुद्ध जो जब गृह त्याग किए, ठीक है, तो कब किए? 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में। अब यहाँ पर देखिए कि महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। ठीक है, और वहाँ पर आप देखेंगे कि जो महावीर स्वामी है उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा से, नंदीवर्धन की आज्ञा से वहाँ पर गृह त्याग किया था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध जो है रात्रि अर्धरात्रि में ही अपने बच्चे और पत्नी को छोड़कर चले गए और उन्होंने वहाँ पर गृह त्याग किया। और गृह त्याग करने के बाद महात्मा बुद्ध कहाँ गए? सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम के आश्रम में। ठीक है, तो वहाँ से देखिए कि वहाँ से सांख्य दर्शन की दीक्षा लेकर वो चले गए गया। कहाँ गए? बोध गया। और वहाँ पर 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को पीपल का वृक्ष है जिसे बोधि वृक्ष बोला गया, पीपल के वृक्ष के नीचे एक नदी है, निरंजना नदी, फल्गु नदी भी उसको बोला जाता है, वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और क्या था? समय क्या था? वहाँ पर देखेंगे कि वैशाख पूर्णिमा के दिन था। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया ऐसे। और फिर उन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वहाँ से निकले, भ्रमण पर निकले, तो पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश दिया उन्होंने ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ
सारनाथ को ऋषिपत्नम बोला जाता है। वर्तमान में देखेंगे कि वाराणसी का जो क्षेत्र है वहाँ पर बौद्ध स्थल भी देखने को मिलता है। और वाराणसी में क्या है आप देखिए कि धमेख स्तूप, ठीक है, वाराणसी के सारनाथ में जो स्तूप है वो आपको उसका नाम है धमेख स्तूप, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए कि वो स्तूप जो बनाया गया है देखेंगे कि लाल कलर का है, लाल ईंटों से बनाया गया है, लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है, ठीक है। और उसका जो ईंटें आई थी वो कहाँ से आई थी? सोनभद्र के चुनार साइड से, ठीक है, चुनार क्षेत्र से वहाँ पर ईंटें आई थी। फिर उसके बाद देखिए जो अंतिम उपदेश है उन्होंने कुशीनगर में एक व्यक्ति था सुभद्र, उसको दिया था। फिर उसके बाद देखिए सर्वाधिक उपदेश, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती जो है कोसल राज्य की राजधानी थी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सर्वाधिक अनुयायी, तो जहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिया जाएगा जाहिर सी बात है कि अनुयायी भी वहीं से ज़्यादा निकल कर आएंगे। कहाँ से आए? कोसल राज्य से अनुयायी इनके सबसे ज़्यादा निकल कर आए। फिर उसके बाद देखिए अंतिम वर्षा काल, ये प्रश्न पूछता है बहुत एग्जाम्स में, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा काल कहाँ बिताया? कहाँ बिताया था? वैशाली में, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा काल कहाँ बिताया? वैशाली में। फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्ति हमने अभी बताया कि गया में 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा का दिन था और पीपल का वृक्ष था और फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम है वो है सिद्धार्थ, ठीक है। यहाँ पर क्या है? सिद्धार्थ। और ये कौन है? सिद्धार्थ जो है ये शाक्य कुल के मुखिया है, अरे सॉरी शाक्य कुल के मुखिया कह रहे हैं, ये तो उनके बचपन का नाम था, ठीक है। और महावीर स्वामी के पिता का नाम था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इनकी मृत्यु जो हुई 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में यानी कि कुशीनगर में हुआ। और इनके मृत्यु के बाद आप देखेंगे कि इनके शरीर धातु के दावेदार बनाए गए, 8 दावेदार बनाए गए। उनके शरीर धातुओं को बांटकर 8 जगहों पर स्तूप का निर्माण किया गया। उससे प्रश्न नहीं बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। और ये संख्या याद किए रहिएगा कि कितनी संख्या में इनके शरीर के भागों को बांटा गया, ठीक है। ये सोचने वाली बात है कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनके शरीर के भाग किए गए और उन पर स्तूपों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज़ हो गया कि महात्मा बुद्ध का जन्म और मृत्यु। फिर उसके बाद देखिए कि महात्मा बुद्ध ने एक बार वहाँ पर अपने सारथी का नाम क्या है? महात्मा बुद्ध के सारथी के जब ये बाहर निकले दुनिया में कि दुनिया देखा जाए कैसा है, उनके पिता जानते थे कि बचपन से ही महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण है वो देखेंगे महलों में हुआ है। और अचानक उनका मन किया कि महलों के बाहर भी देखा जाए क्या चीज़ें हैं। तो जब वो सारथी का नाम क्या था? चन्ना, ठीक है, चन्ना सारथी का नाम था। और घोड़े का नाम क्या है? घोड़े का नाम जो है आप देखेंगे कि कंथक, ठीक है, घोड़े का नाम जो है कंथक। और इन 2 लोगों के साथ यानी कि घोड़ा कंथक है और फिर उसके बाद सारथी का नाम चन्ना है, इसके साथ ये बाहर निकले और वहाँ पर देखने इन्होंने 4 दृश्य देखे, ठीक है। 4 दृश्य कौन कौन से देखे? बुद्ध के द्वारा देखे गए 4 दृश्य कौन से हैं? वृद्ध व्यक्ति है, फिर बीमार व्यक्ति है, फिर मृत व्यक्ति है, फिर सन्यासी है। और इन 4 चीज़ों को देखकर जो महात्मा बुद्ध हैं वो देखिए कि मन से व्याकुल हो जाते हैं, उनका मन व्याकुल हो जाता है और उन्होंने संन्यास लेने का प्रण किया। वो बेचैन रहने लगे और उससे परेशान होकर उन्होंने संन्यास लिया। और संन्यास जब गृह त्याग किया, कब किया गृह त्याग? 29 वर्ष की अवस्था में। अभी बताया कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और कहा गया सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम के आश्रम में पहली बार। तो वहाँ पर सांख्य दर्शन की दीक्षा लेते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं और गया जाते हैं, ठीक है। और गया में ही उन्होंने तपस्या किया 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, यानी कि 29/6। यहाँ देखिए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कब हुआ? 35 वर्ष की अवस्था में। 29/6 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, फल्गु नदी के किनारे, वहाँ पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो वहाँ से निकलते हैं और जाते हैं ऋषिपत्नम सारनाथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध कहाँ पहुँचे? सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम के आश्रम में। यानी कि पहली बार जो महात्मा बुद्ध निकलने के बाद कहाँ गए? सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम के आश्रम में, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कि जो बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जो है अन्य नामों से भी जाने लगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ थे उनको कहा गया बुद्ध, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए तथागत, ये प्रश्न पूछा गया है और पूछता है कि तथागत जो है किसका नाम है?
ठीक है। तो महात्मा बुद्ध को तथागत भी बोला जाता है और शाक्य के कुल में पैदा होने से इनको शाक्य मुनि भी बोला जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कि महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के बाद भ्रमण पर निकले तो उनको लोगों ने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाकर दिया, जैसे चैत्य हो गया, विहार हो गया। ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि किसने क्या क्या दान में दिया महात्मा बुद्ध के जीवन के काल में, जीवन के समय में। ठीक है। तो अगर 483 ईसा पूर्व में अगर कुशीनगर में मृत्यु होती है तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कब 563 से 483 ईसा पूर्व माइनस करके वहाँ पर देखिए घटा कर कि कितने वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। 80 के वर्ष के लगभग में अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर देखिए कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई कि उन्होंने जब अंतिम उपदेश दिया और वहीं पर आप देखेंगे कि सूकर का यानी कि सूअर का मांस खाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी प्रश्न पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश किसको दिया था? कुशीनगर में सुभद्र नामक व्यक्ति को दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि राजगृह में जो महात्मा बुद्ध को जीवन यापन के लिए जो चीज़ें दी गई दान में, यहाँ देखिए कि राजगृह में कौन शासक है उस समय? बिंबिसार। ठीक है। वहाँ पर देखिए कि जो मगध का पहला शासक है, एक वास्तविक संस्थापक जो होता है मगध का, वो हर्यक वंश होता है। हर्यक वंश का जो प्रथम शासक है वो बिंबिसार है। ठीक है। तो बिंबिसार ने बुद्ध को क्या दिया? वेलुवन विहार में दिया। वेलुवन भी कहा जाता है, वेणुवन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद लिच्छवी, वो कहाँ पहुँचे? बिहार में वैशाली के लिच्छवियों के यहाँ पहुँचे। तो लिच्छवियों ने वहाँ बुद्ध के निवास के लिए, बुद्ध के निवास स्थान के लिए वहाँ पर क्या किया? क्या दिया? महावन में कुटाग्रशाला बनवाया। ठीक है। महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण जो करवाया गया था वो वो आप देखेंगे कि वैशाली के लिच्छवियों ने करवाया था। फिर इसके बाद देखिए वैशाली की ही नगर वधु थी। ठीक है। कौन है? वैशाली की नगर वधु। ठीक है। वैशाली की नगर वधु। और ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नर्तकी थी। ठीक है। वैशाली की जैसे माना जाता है कि परम सुंदरी थी और यहाँ पर ये नाचने का काम करती थी। ठीक है। नर्तकी थी, इसीलिए उसको नगर वधु का नाम दिया गया था। तो आम्रपाली ने आम्रवाटिका दान में दिया था और यही आम्रवाटिका है। ठीक है। यही आम्रवाटिका है वैशाली में कि यहीं पर आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल किया। ठीक है। महिलाओं को संघ में शामिल किया। पहली बार जो महिला संघ में शामिल हुई तो वहाँ पर देखिए कि वो कौन थी? उनकी माता थी। ठीक है। पालन पोषण करने वाली माता जो थी, पहली बार संघ में शामिल यही महिला थी। ठीक है। सौतेली माँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आम्रवाटिका में ही इन्होंने पहली बार महिला को संघ में शामिल करने का वो किया, महिला में संघ को शामिल करने के लिए बात की। और पहली महिला जो थी महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि वत्सराज उदयन यानी कि वत्स का जो शासक है उदयन, वत्स की राजधानी क्या? कौशाम्बी। तो वत्सराज उदयन ने घोषिताराम विहार बनाकर दिया। ठीक है। घोषिताराम विहार बनाकर दिया। अब बात करते हैं चैत्य और विहार का। ठीक है। यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि चैत्य और विहार क्या कहा जाता है। चैत्य क्या होता है? जहाँ पर पूजा स्थल यानी कि जो महात्मा बुद्ध के भिक्षु और भिक्षुणियाँ थीं, वहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, वहाँ पर मंगलाचरण करते थे। वहाँ पर जो संघ के देखेंगे कि जो पूजा स्थल है उनको क्या कहा गया? चैत्य। ठीक है। पूजा स्थल को चैत्य कहा गया, जहाँ पर लोग पूजा करते थे। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो ध्यान योग चीज़ें, ध्यान वाली चीज़ें हैं, जो मेडिटेशन अध्यात्म वाली चीज़ें वहाँ पर किया जाता था। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए विहार। विहार क्या कहलाता है? विहार को निवास स्थान बोला जाता है, जहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहते थे, उसको क्या बोला गया? विहार। ठीक है। तो ये क्या हो गया? घोषिताराम विहार। फिर उसके बाद विहार हो गए, फिर चैत्य हो गए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाकर दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो महात्मा बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य है, ठीक है, सबसे प्रिय शिष्य, वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन जो सबसे करीबी था, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने तो मान लीजिए कि काया क्लेश मोह माया से चीज़ें ऊपर उठने के लिए बात किया गया है बौद्ध धर्म में। तो जो सबसे प्रिय यानी कि यहाँ पर देखिए कि महात्मा बुद्ध भी कहीं ना कहीं वहाँ पर मोह माया से ग्रसित थे। तो सबसे निकट जो शिष्य था उनका वो कौन था? आनंद।
ठीक है, उसका नाम आनंद था। वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आनंद हो गए, उपाली हो गए, महामौदगलायन हो गए, सारिपुत्र हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो शिष्य हैं इनके बहुत करीबी थे और उनमें सबसे करीबी जो था वो आनंद था। और इसी के सुझाव पर, इसी के द्वारा महिलाओं को संघ में शामिल किया गया था। यही व्यक्ति है जिसने बौद्ध महिलाओं को शामिल करने का प्रयास किया था और उसने प्रार्थना किया था। और इसी के आधार पर महात्मा बुद्ध ने आम्रवाटिका में, वैशाली में, यहाँ पर देखेंगे कि जो महाप्रजापति गौतमी हैं उनको बौद्ध संघ में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। और जहाँ पर मान लीजिए कि महात्मा बुद्ध ने तो महिलाओं को नेगलेक्ट किया था, नज़रअंदाज किया था कि उनको संघ में शिक्षा न दी जाए। ठीक है, और जहाँ पर संघ में शिक्षा दी गई, यहाँ देखिए कि आम्रवाटिका में उनकी जो सौतेली माएँ वहाँ पर संघ में शामिल होती हैं और वहीं से उनको लगने लगा कि अब बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होगा। ठीक है, तो ये बात महात्मा बुद्ध को अंदाज़ा इस बात का था कि वो वहाँ पर गलती कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के प्रार्थना पर उन्होंने महिलाओं को संघ में शामिल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि महात्मा बुद्ध भी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कही, जिन्होंने मोह माया काया क्लेश से उभरने की बात किया, वो भी कहीं ना कहीं देखेंगे कि मोह माया से ग्रसित दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि बुद्ध से संबंधित जो चीज़ें हो गई और फिर उसके बाद देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं। कौन कौन सी घटना है? गृह त्याग। गृह त्याग, जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया अर्धरात्रि को, वहाँ पर देखिए उसको क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग। फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया है? संबोधि। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि बोला गया। फिर उपदेश, जब महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया यानी कि उसको क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी कि यहाँ पर देखिए कि जो पहला उपदेश है, इसको कभी कभी पूछता है धर्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने कहाँ किया। ठीक है, तो पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम उसको बोला जाता है। तो वही को उसी को क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर इसके बाद देखिए निर्वाण। निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है दिए का बुझ जाना। ठीक है, दिए का बुझ जाना। ठीक है, निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है दिए का बुझ जाना। और ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है मृत्यु के बाद भी कई दिन तक जिंदा थे। ठीक है, तो जो जब उनको मृत्यु हुई, निर्वाण प्राप्त हुआ, तो जो पूर्ण रूप से निर्वाण प्राप्त हुआ तो उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, यानी कि जब जीवन मरण से वो छुटकारा पा गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं वो हो गई। अब बात करते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित जो चिन्ह है, जैसे कि प्रतीक जो हो गए उसको क्या कहा जाता है। फिर जन्म देखिए कि माता बुद्ध के जन्म को क्या कहा गया है? कमल व सांड। ठीक है, कमल व सांड इनका जो जन्म का प्रतीक है। फिर इसके बाद गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। ठीक है, घोड़ा का नाम आप जानते हैं कौन सा, क्या है? कंथक है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो ज्ञान प्राप्ति हुआ, ज्ञान प्राप्ति को क्या चिन्ह दिया गया? पीपल का वृक्ष जो था वही चिन्ह बन गया, जिसको बोधि वृक्ष भी बोला जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जो बोध गया में जो पीपल का वृक्ष है वो अपने समय का कितने क्रम का वृक्ष है। ठीक है, यानी कि उसका जो जीवन काल है वो कितने बार काटा गया या बदला गया, वो कितना कौन सा क्रम है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखिएगा 5वां क्रम है। ठीक है, 5वां क्रम का वहाँ पर वृक्ष लगाया गया। फिर उसके बाद देखिए कि जो निर्वाण है, निर्वाण को क्या बोला गया? पद चिन्ह प्रतीक दिया गया। ठीक है, फिर मृत्यु को स्तूपों से चिन्हित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है यहाँ पर वो चीज़ें खत्म होती है, माता बुद्ध से संबंधित जो चीज़ें हैं वो समाप्त होती है। अब आगे चलकर हम लोग बौद्ध दर्शन के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद देखा जाएगा कि बौद्ध धर्म का विभाजन किस किस चीज़ से कब हुआ। ठीक है, बौद्ध संगतियाँ, क्योंकि बौद्ध धर्म में से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और इससे बहुत ज़्यादा कंटेंट भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है वो एकदम विस्तार से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो दर्शन है, बौद्ध दर्शन जो है वो जो उपनिषदों का जो प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे, जो इतने भी दर्शन पढ़ाए जाएंगे, जितने भी दर्शन बताए जाएंगे, उनका जो प्रभाव है उपनिषदों से देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सांख्य दर्शन पर भी आप देखेंगे कि उपनिषदों का प्रभाव है। सांख्य दर्शन के जो रचयिता है, प्रणेता है, वो है कपिल मुनि। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहीं पर चलिए ख़त्म करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।